तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप सब काफी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए मैं मैथ्स का जो चैप्टर है फर्स्ट संख्या उसको लेके आया हूँ, जिसमें कि हमें नंबर्स के बारे में जानना है। नंबर्स के जितने भी टाइप्स हैं उन सारे चीज को इस क्लास में कवर करने वाले हैं। समझ में आए? तो चलिए क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं और क्लास में अंतिम तक आप सब बने रहिए। तो पहला हम समझते हैं प्राकृत संख्या के बारे में, यानी कि नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल में या कॉलेज में या परिवार में यहाँ पे कहीं पे भी या किसी वस्तु को ले लेते हैं। तो यानी कि जब उस वस्तु को या क्लासरूम के बच्चे को जब आप गिनना स्टार्ट करते हैं, यानी कि काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब स्टार्ट करते हैं तो वन से आप स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आप काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, जरूर करते होंगे। तो यानी कि काउंट करते समय वो जहां तक जाए वो अलग बात है। यानी कि जो आप संख्याओं को काउंट कर रहे हैं वे सभी क्या हुए? प्राकृतिक संख्या हुए, यानी कि नेचुरल नंबर हुआ। यानी कि ऑल द काउंटिंग्स नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये जो है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिट तक जाएगा। इन्फिनिट तक इसका क्या है? समूह है, इसका ग्रुप्स है अपना। तो यानी कि ये सारा क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर हो गया। सेकेंड बात किया जाए पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर्स। व्हाट इज होल नंबर्स? पूर्ण संख्या क्या होता है? तो देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, बल्कि इसमें बस प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या में हम बस जीरो को ऐड कर देते हैं। जीरो को जब ऐड कर देते हैं तो ये होता है क्या? पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण यानी कंप्लीट, अंडरस्टैंड? तो ये हो गया पूर्ण संख्या। यानी कि जब हम गिनती के संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है, जो कि होल नंबर्स कहलाता है वो। तो यानी कि ये जो नंबर्स आपका स्टार्ट होता है वो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से ये इन्फिनिट तक चलते रहेगा, निरंतर चलते रहेगा। इसका अंतिम अंत कहाँ पे होगा ये किसी को पता नहीं है, इसलिए इसे इन्फिनिट से डिनोट करते हैं। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए जानते हैं नंबर्स में पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है? यानी कि इंटीजर, इंटीजर नंबर। एक्चुअली में ये क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। इसमें पूर्णांक संख्या में क्या होता है? पूर्णांक, पूर्णांक में क्या होता है? जो आपका धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या, और साथ ही साथ ऋणात्मक संख्या, धनात्मक प्लस ऋणात्मक, ये दोनों संख्या मतलब इसमें आ जाते हैं। यानी कि इसका एक समूह होता है। यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी कि इंटीजर, इंटीजर नंबर बोला जाता है उसे। जैसा कि जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हो गया, जिसमें कि बीच में मान लीजिए 0 है, यहाँ पे +1 है, +2 है, +3 है, -1 है, -2 है, -3 है। तो यानी कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें धनात्मक भी है, ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव साइन भी है, साथ साथ निगेटिव साइन भी है। तो यानी कि ये क्या हो गया? पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन के जो ग्रुप है, नंबर्स के जो ग्रुप है, उसे उसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अब यहाँ से बेसिक थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। क्या ये जो प्राकृतिक संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर है, क्या ये हमारा पूर्ण संख्या हो सकता है? पूर्ण संख्या हो सकता है? तो ध्यान दीजिए, देखते हैं कि जैसा कि नेचुरल नंबर जो हमारा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, इस प्रकार से स्टार्ट हुआ। आप पूर्ण संख्या को देख रहे हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 4, यानी कि 1 इसमें भी है, पूर्ण संख्या में भी है, 2 प्राकृतिक संख्या है जो कि पूर्ण संख्या में भी है, 3 भी है, 4 भी है, इन्फिनिट भी है। यानी कि ये सारी संख्या क्या है?
प्राकृतिक संख्या जितने भी है वे सभी पूर्ण संख्या में आ रहे हैं। यानी कि इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, वे सभी क्या है, मतलब पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर है। अब इस चीज के बारे में बात किया जाए, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, इस चीज के बारे में बात किया जाए तो इसमें ध्यान से देखिए। इसमें देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या में 0 है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। नहीं है, नहीं है तो हमें लिखना भी नहीं है, बल्कि नहीं है तो नहीं है। और देखते हैं जब पूर्ण संख्या 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है, इसमें भी 2 है, 3 है, इसमें भी 3 है, 4 है, इन्फिनिट है। यानी कि इसमें सब कुछ ऐड है बट 0 को छोड़ के। तो यानी कि ये बोल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी को बोला जाए तो इसमें 0 आ जाता है, जो कि 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं है, नेचुरल नंबर में नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। अब नीचे में बात किया जाए पूर्णांक संख्या से। पूर्णांक संख्या में ये पूछा जाए क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हो सकता है? तो चलिए देख लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 4 है, इन्फिनिट तक यहाँ पे भी होगा। लेकिन आप बहुत बच्चा को ये कंफ्यूज होगा, यहाँ पे तो पॉजिटिव का साइन लगा हुआ, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो इसमें यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि कोई भी संख्या है उसके आगे पीछे कुछ नहीं लगा है तो वहां पे प्लस का साइन उसके आगे में हमेशा छिपा रहता है, हाइडेंस बोल सकते हैं, प्लस का साइन छिपा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लस का साइन आ चुका है, तो यानी कि इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि सारा संख्या 1 भी इसमें भी है, +1 भी है, +1 इसमें भी है, +2 इसमें है तो +2 इसमें भी है, +3 इसमें है, +3 इसमें भी है। यानी कि इस प्रकार से सारा संख्या इसमें आ रहा है। तो यानी कि इस तथ्य से हम ये बता सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर आर आल्सो इंटीजर नंबर्स, यानी कि सभी जो प्राकृतिक संख्या है वे सभी पूर्णांक संख्या हो सकता है, वह पूर्णांक संख्या हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं पूर्ण संख्या पे। पूर्ण संख्या के बारे में बात किया जाए तो देख सकते हैं पूर्ण संख्या में क्या है, वही है, 0 है, इसमें भी 0 है, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि सारा संख्या इसमें ऐड हो रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं कि यानी कि जो हमारा पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या हो सकता है। ऑल द होल नंबर्स आर आल्सो इंटीजर नंबर्स। अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गई। तो यानी कि पूर्णांक संख्या में ज्यादा कुछ नहीं, धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या, ये दोनों संख्याओं का ये क्या होता है, ग्रुप होता है, यानी कि ये एक समूह होता है। जब ये सारा समूह बन जाता है तो इसी को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। अंडरस्टूड? इसको चलिए इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं और नंबर्स के बारे में अधिक से अधिक समझते हैं। चलिए बच्चों, तो आगे समझते हैं नंबर्स के बारे में। तो आगे का नंबर्स है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। व्हाट इज रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या क्या है कि वैसा संख्या जिन्हें हम इजिली पी वाई क्यू के रूप में लिख सके, पी वाई क्यू के रूप में लिख सके। अब लिखने का तात्पर्य क्या है, यानी कि ये पी वाई क्यू है तो है क्या, ये जानना है। यानी कि पी वाई क्यू का कहने का तात्पर्य ये है जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जो आप भिन्न का जोड़ घटाव बनाते हैं इस प्रकार से, जिसे फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। जैसे बात किया जाए 5/7, 6/8, 9/2, यानी कि इस प्रकार से लिखा जा सके। ऊपर वाला जो संख्या है इसे हम पी और नीचे वाला जो संख्या है क्यू, यानी कि अंश और हर, अंश और हर, यानी कि जिसको पी वाई क्यू के रूप में पूरे अच्छे तरह से लिखा जा सके उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। और अब परिमेय में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या हो जाता है कि हम इसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं, पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं। अब क्यों नहीं लिख पाते हैं, मतलब सॉरी, पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाते, इससे तात्पर्य क्या है तो देख लीजिए। जैसा मान लीजिए इसका कनेक्ट तात्पर्य ये है कि ऊपर मतलब नीचे मान लीजिए 8 है, ऊपर पर मान लीजिए
कुछ भी 2 है, रूट अंडर 2 है, यानी कि ये दोनों मतलब पूरा पी वाई क्यू के रूप में दिखना नहीं चाहिए, पी वाई क्यू के रूप में दिखना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे दिखेगा कैसे नहीं, अब तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यानी कि जैसे रूट अंडर 2, यानी कि ये तो हो गया पी, पी ये हो गया, क्यू ये हो गया, ये आप मान सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन ये है इसका बाबू, ध्यान दीजिएगा, जो आप पी वाई क्यू के रूप में जब भी किसी भी संख्या को रखिएगा तो उसमें आपका सिर्फ प्राकृत संख्या ही आ सकता है, प्राकृत संख्या के अलावा आप दूसरा संख्या इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्राकृत संख्या होता है हमारा, जैसा कि अभी आप बताए थे, वो क्या है, गिनती की संख्याओं का समूह है। और गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट चले जाता है। क्या उसमें रूट अंडर कहीं पे भी दिखता है आपको, नहीं दिखेगा, यानी कि यह क्या हुआ, या प्राकृत संख्या ऊपर में नहीं हुआ। और वही नीचे का बात किया जाए तो ये 8 जो कि प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि ऊपर में नॉट नेचुरल और नीचे में यस नेचुरल, यानी कि ऊपर में नॉट और नीचे में यस, यानी कि ये दोनों मतलब ऊपर नीचे का इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो ये बोल सकते हैं कि ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम रूट अंडर 5 दे दिए, आप 5 दे दिए तो बहुत बच्चा यही समझ लेता है, यानी कि रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 मतलब इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो अभी ये परिमेय अपरिमेय संख्या है, बहुत बच्चा इस प्रकार से समझ लेता है। और बहुत को बोल देंगे रूट अंडर 4, तो ये भी मतलब रूट अंडर देखेगा तो वो समझ जाएगा क्या, नहीं ये अपरिमेय ही है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे रूट अंडर 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये निकलेगा 2, 2 निकल गया। अब 2 कैसे मतलब परिमेय हो गया, 2 कैसे परिमेय हो गया, ये तो बट्टा में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं दिया गया है, तब कैसे हो गया, तो ये ऐसे हुआ जैसे लिखा हुआ है। यानी कि चलिए आगे बता दें, जैसे आपको पता होगा आप भिन्न का जोड़ घटाव बनाए होंगे, जैसे आप इस प्रकार का भिन्न का जोड़ घटाव कुछ भी बनाते होंगे, जहां पे नीचा में कुछ नहीं रहता था तो हम एक मान लेते थे, एक मान लेते थे कि नीचे में एक छिपा हुआ है, ये समझ लेते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी वो समझ लिया, 2 के नीचे में कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है। 2 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यानी कि ऊपर भी प्राकृतिक संख्या और नीचे में प्राकृतिक संख्या, यानी कि ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं। और वही रूट अंडर 5 का बात किया जाए तो रूट अंडर 5 के नीचे में कुछ नहीं है तो नीचे में 1 हो गया। अब फिर कोई बच्चा बहुत बोलेगा कि नहीं तब तो ये तो मतलब परिमेय संख्या हो गया क्योंकि ऊपर नीचे हो गया। लेकिन यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी वर्गमूल मतलब वर्ग रूट अंदर लगा हो, जब तक उसका वर्गमूल ना निकले स्पष्ट रूप से क्लियरली, तब तक हम इसको परिमेय नहीं मान सकते हैं। यानी कि जैसा रूट अंडर 5 है उसका वर्गमूल तोड़िएगा भी तो 2 दशमलव समथिंग आएगा, यानी कि दशमलव में आ जाए, लेकिन क्या है प्राकृतिक संख्या में दशमलव नहीं आता है, तो इसलिए ये क्या हुआ हमारा अपरिमेय संख्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। यदि ये इसका वर्गमूल निकल जाता तो ये क्या होता, परिमेय संख्या हो जाता। समझ में आया कि नहीं। और परिमेय संख्या होने का कंडीशन क्या है कि पी वाई क्यू के रूप में होना चाहिए, और पी और क्यू क्या होना चाहिए, ये दोनों प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, तब जाके आपका ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये बस यही है परिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय। जितने भी परिमेय हैं अपरिमेय हैं, यदि इन सभी संख्याओं को एक समूह में रख दिया जाए तो वो कहलाएगा वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। यानी कि वास्तविक संख्या जो है उसमें हमारा परिमेय भी आएगा साथ ही साथ अपरिमेय भी आएगा। अंडरस्टैंड, बात क्लियर। तो वास्तविक में जैसे आपसे पूछा जाए रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 ये क्या है, तो आप काफी इजीली बोल सकते हैं रूट अंडर 5 हमारा अपरिमेय है, साथ ही साथ हमारा वास्तविक संख्या भी है कि नहीं है, जरूर है। और ये हो गया परिमेय अपरिमेय वास्तविक। और इसके आगे चलिए और इसके बारे में समझ लेते हैं भाज्य अभाज्य के बारे में, तब इसके बारे में आगे क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो देखिए चलिए आगे समझते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि कंपोजिट नंबर्स। व्हाट इज कंपोजिट नंबर्स,
यानी कि यह जो संख्या होता है भाज्य संख्या, ये एक्चुअली में होता क्या है कि ये आपका एक से कटेगा और खुद से कटेगा और साथ ही साथ अन्य संख्या से कटेगा, अन्य संख्या से डिवाइड होगा। यानी कि जो संख्या एक से कटे, खुद से कटे एवं हो गया तो अन्य अपने आस पड़ोस से भी कट जाए। यानी कि उसका खुद मतलब एक से मारपीट हो ही रहा है, साथ ही साथ खुद को दबोच ही रहा है, साथ ही साथ और किसी से जाके मार खा के घर वापस चला आया, तो उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। अब ये क्या हुआ, खुद से मार खा लिया, एक से खा लिया, ये क्या हुआ, तो ये हुआ, मतलब ध्यान दीजिएगा तब पता चलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 4 है तो इसको एक से फोड़ देते हैं पूरा अच्छी तरह से। तो इसे हम एक से फोड़ना स्टार्ट किए तो ये 4 नंबर में मतलब 1 4 जा 4, यानी कि 1 से क्या हुआ, पिटा गया, ये 1 से मतलब डिवाइड हो गया। साथ ही साथ खुद से बात किया गया है तो 4 को 4 से डिवाइड किए, 4 को 4 से ही लतिया गया स्टार्ट, तो ये भी क्या हुआ 4 1 जा 4, ये भी डिवाइड हो गया। यानी कि ये एक से भी हो गया, खुद से भी होगा। अब चलिए इसका अन्य पड़ोसियों से भी इसका मारपीट करवाते हैं। तो मारपीट करवाने के लिए जैसे हम चेक किए 2 से, तो 2 से लग गया, 2 2 जा 4, ये कट गया, यानी कि एक से कटा ही, साथ ही साथ खुद से यानी कि 4 4 से ही कट गया, साथ ही साथ अन्य संख्या से भी कट गया, यानी कि 2 से भी कट गया। तो यानी कि जो संख्या दो संख्याओं से अधिक संख्या से मतलब डिवाइड हो, यानी कि एक खुद एवं अन्य संख्या, मतलब एक से एवं खुद से और खुद के अलावा अन्य संख्या से भी जो संख्या विभाज्य हो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर्स। और कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये स्टार्ट होता है आपका यहां से। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे भाज्य संख्या में आपका आ गया तो जैसा कि 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, इस प्रकार से डॉट डॉट चलते रहेगा। अब बात किया जाए अभाज्य संख्या का, तो अभाज्य संख्या में क्या होता है, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या होता है, ये एक से मार खाएगा और खुद से मार खाएगा, इसके अलावा और किसी से मार नहीं खाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर्स लिए, 2 लिए, 2 को एक से डिवाइड किए तो एक से डिवाइड हो गया। फिर बात है खुद से, तो खुद से लगाए तो खुद से भी डिवाइड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया कंप्लीट। अब यदि इसको चाहेंगे 4 से लगाने के लिए, तो क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड होने के लिए हो जाएगा, लेकिन वो दशमलव में इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, अभाज्य संख्या में इसमें भी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और प्राकृतिक संख्या में दशमलव नहीं है, इसीलिए ये नहीं होगा। तो यानी कि 2 क्या हो गया हमारा, अभाज्य संख्या, जो कि एक से कटा और खुद से कटा, इसके सिवा और किसी से नहीं डिवाइड हुआ। अंडरस्टैंड। और ये अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, अभाज्य संख्या जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है हमारा 2 3 5 7, इस प्रकार जाते रहेगा इनफिनिट। अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब यहाँ से मतलब आपका मतलब प्राकृतिक संख्या में कुछ क्वेश्चन छूट गया था मतलब बताने के लिए। जैसा हम आपको बताए थे किस चीज के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या के बारे में ये बताए थे कि वो गिनती का काउंटिंग नंबर है, यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से डॉट डॉट चलते चलते रुक गए। रुकेगा कहाँ ये पता नहीं है किसी को, इसीलिए इन्फिनिट। तो यानी कि यहाँ से देख सकते हैं मतलब जिस संख्या का जहां से स्टार्ट हो, जहां से उसका मतलब जीवन स्टार्ट हो, वही उसका सबसे छोटा होगा। यानी कोई व्यक्ति 5 रुपया से अपना बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो इसका सबसे छोटी रकम क्या हुआ, तो 5 हुआ, और इन्फिनिट तक जहां तक वो जाए, तो यानी कि जहां से स्टार्ट हो वही उसका सबसे छोटा होगा। तो यानी कि जिस संख्या का स्टार्टिंग जहां से हो वही उसका सबसे छोटी संख्या होगा। जैसे यहाँ पे प्राकृतिक संख्या का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, 1 से है, खत्म कहाँ पे होगा, इन्फिनिट पे जाके, यानी कि कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या इन्फिनिट हो गया। और वही पूर्ण संख्या में क्या था, कि पूर्ण संख्या में ये था कि इसमें 0 के ऐड कर दिया। आप पूर्ण संख्या में देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 से स्टार्ट हुआ, तो यानी कि सबसे मतलब प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा हुआ, तो 0 हो गया हमारा, 0 हो गया।
भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 हुआ। सबसे अभाज्य 2 से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। सबसे बड़ी भाज्य संख्या इन्फिनिट होगा, अभाज्य भी इन्फिनिट होगा। होगा कि नहीं होगा? ये हो गया इन्फिनिट, यानी कि सिवाय मतलब जो आपका पूर्णांक संख्या को छोड़ के, पूर्णांक में जो धनात्मक एवं ऋणात्मक आता है, मतलब धनात्मक में भी ले सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्या को छोड़कर जितने भी आपका संख्या हो वो इन्फिनिट पे जाके खत्म हुआ, यानी कि इसका सबसे बड़ी संख्या इन्फिनिट हुआ। लेकिन ऋणात्मक में क्या होता है, सबसे बड़ी जो संख्या होता है मतलब ऋणात्मक संख्या वो होता है -1, और बाकी जितने भी संख्या है उसका सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, वो होगा हमारा तो इन्फिनिट होगा। अंडरस्टैंड? तो यानी कि ये था थोड़ा सा बेसिक क्लास जो कि नंबर्स पे था। इस पे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। और आप सबको ये मैथ्स का क्लास कैसा लगा, समझने में कहीं पे प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं जल्द इस मतलब क्वेश्चन को लेके हम आएंगे जिसपे कि आपको क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे। तो मिलते हैं जल्द न्यू क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।